पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आई। अमेरिका और ईरान के दरमियान जल्द मुआहिदे का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म तकरीब में शिरकत के लिए जिनीवा जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की सालसी कोशिशों से मुतालिक एक्स पर पैगाम। कहा, ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन के हतमी और मुतफ़िका मतन पर इत्तेफाक हो गया। अब इतना करीब है जितना पहले कभी ना था। अगले मरहले को हतमी शक्ल देने के लिए अमेरिका और ईरान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी हैं। कुछ लोग अमन मुआहिदे को सबूताज करने के लिए गलत मालूमात फैला रहे हैं। हम गलत मालूमात की मुहिम से पूरी तरह आगाह हैं। ईरान के साथ मुआहिदे पर पीर तक दस्तखत हो सकते हैं। सदर ट्रंप मुआहिदे के मुंदरजात लीक होने पर ईरान पर बरस पड़े। गैर मुआज़िज़ अफरीक करार दे दिया। वार्निंग देते हुए कहा, बेहतर होगा ईरान फौरी तौर पर अपने मामला दुरुस्त कर ले। नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, सिर्फ मुआहिदे पर दस्तखत से ईरानी मुंजमद फंड्स बहाल नहीं होंगे। मुजव्वज़ा मुआहिदे के तहत तयशुदा जिम्मेदारियों के बाद ही ईरान को मुआशी फ़वाइद हासिल होंगे। अमेरिका के साथ अगले 1 से 2 रोज में माहिदा हो सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की भी तस्दीक। कहा, अमेरिका के साथ जंग के खात्मे के मुतालिक एक माहिदा होने के करीब है, जिसके तहत आबनाए हुर्मस भी खोली जाएगी। ये मुफाहमती याददाश्त 1.5 या 2 सफ़हात पर मुश्तमिल है, लेकिन इस पर 2 माह से ज़ायद अरसे तक मुज़ाकरात होते रहे और इसकी हर शिक हर जुमले का कई बार जायजा लिया गया है। अब तक आबनाए हुर्मस की खिदमात मुफ्त फराहम की जाती रही हैं, लेकिन मुस्तकबिल में इसके इंतज़ाम का तरीक़ाकार मुख्तलिफ होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की ईरान को रकम मुंतकिल करने की तरदीद। का ईरान को मुंजमद फंड्स जारी होने और ना ही मुंतकिल की गई। रॉयटर्स ने दावा किया था कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के लिए अरबों डॉलर जारी करने पर रजामंदी जाहिर की है। ईरान के जजीरे की शम और सिरक में धमाके। अमरीकी फौज के मुताबिक ईरान के मुतादिद ड्रोन्स को तबाह कर दिया। ड्रोन्स का हदफ अबनाए हुर्मस से गुजरने वाले तिजारती जहाज थे। कौमी असम्बली में नए माली साल का 18,000 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। आइंदा माली साल में शरह नमू 4%, महंगाई की शरह 8.2% बरकरार रहेगी। बजट में सबसे ज्यादा कर्जों और सूद के लिए 8,054 अरब रुपए मख्तस। पेंशन पर 1,169 अरब रुपए, फौजी पेंशन पर 822 अरब रुपए खर्च करने का तखमीना। सिविल पेंशन पर 272 अरब रुपए खर्च होंगे। दिफा के लिए 3,000 अरब रुपए मख्तस। सब्सिडी की मद में 1,091 रुपए। सिविल हुकूमत पर अखराजात का 1,071 अरब रुपए, जबकि इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए 430 अरब रुपए मख्तस करने का तखमीना है। मजमूई तौर पर जारी अखराजात 17,495 अरब रुपए मख्तस करने का तखमीना है। विफाकी तरक्याती बजट का हजम 1,000 अरब होगा, जबकि FBR का टैक्स वसूली का हदफ 15,264 अरब रुपए रहने का तखमीना है। आइंदा माली साल में 5,336 अरब नॉन टैक्स आमदन से हासिल होंगे। आइंदा माली साल निजकारी से 161 अरब रुपए हासिल होंगे। पेट्रोल और डीजल पर रिलीफ के लिए 128 अरब रुपए की सब्सिडी का ऐलान। ज़राई शोबे का हदफ 3.8% मुकर्रर करने की तजवीज़। आम फैसलों का हदफ 3.6% रखने। दीगर फसलों का हदफ 4.2% रखने की तजवीज़। मजमूई सरमायाकारी का हदफ 15% रखने की तजवीज़। वज़ीर खजाना की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। PTI अरकान का शोर शराबा, नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। हुकूमत मुखालिफ शदीद नारेबाजी। हुकूमती अरकान वज़ीर आज़म के गिर्द खड़े हो गए। PTI अरकान का ऐवान से वाकआउट। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौर ने कहा, बजट अवाम दोस्त नहीं, पहले ही महंगाई ज्यादा है, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, यह बजट गरीब अवाम के लिए बम है, इसमें कोई हिकमत अमली नहीं। बजट में सरकारी मुलाजमीन को मामूली रिलीफ, तनख्वाहों और पेंशन में 7%, कम अज कम माहाना उजरत में 10% इजाफा। कम अज कम माहाना उजरत 40,700 रुपए हो जाएगी। हुकूमत का तनख्वाहदार तबके के 40 स्लैब्स पर टैक्स में कमी और सरचार्ज खत्म करने का ऐलान। माहाना 1,83,000 तक तनख्वाह लेने वाले रियायत से महरूम। 50,000 वालों पर इस्तिस्ना बरकरार रहेगा। 22 से 32 लाख सालाना आमदन पर टैक्स 23% से 20% रखने की तजवीज़। 32 से 41 लाख सालाना आमदन पर टैक्स 30 से 25% करने की तजवीज़। 41 से 56 लाख रुपए सालाना आमदन पर इनकम टैक्स की शरह 35 से 29% करने की तजवीज़। 56 से 70 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह पर टैक्स की शरह 35 से 32% करने की तजवीज़। सालाना 22 लाख से कम तनख्वाह वालों के लिए कोई रियायत नहीं की गई। कौन कितना टैक्स देगा?
ABN ने हिसाब लगा लिया। बजट में महाना 75,000 रुपए तनख्वाह पर 250 रुपए, 1 लाख रुपए पर 500, 1.5 लाख रुपए पर 6,000, 2 लाख पर 13,000 रुपए, महाना 3 लाख रुपए पर 34,666 रुपए, 4 लाख रुपए पर 62,000 रुपए, 5 लाख रुपए पर 92,000, 6 लाख रुपए पर 1,24,500 रुपए, 7 लाख रुपए पर 1,59,500 रुपए, 8 लाख रुपए पर 1,94,500 रुपए, महाना 9 लाख रुपए पर 2,29,500 रुपए, 10 लाख रुपए पर 2,64,500 रुपए टैक्स आयद होगा। हुकूमत का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर टैक्स का शिकंजा मजीद सख्त करने का फैसला। यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए नई मुश्किल। सोशल मीडिया आमदनी पर 5% विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की तजवीज़। डिजिटल कंटेंट बनाने वालों की आमदनी पर विद होल्डिंग टैक्स नाफिज करने की तजवीज़। बैंक और मालियाती इदारे अदायगियों पर 5% विद होल्डिंग टैक्स काटेंगे। हुकूमत ने फाइलर्स के लिए जायदाद की खरीदारों और फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स में कमी कर दी। फाइलर्स के लिए जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स 2.5% से 1.25% करने की सिफारिश। फाइलर्स के लिए जायदाद की फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स 5.5% से कम करके 2.75% करने की तजवीज़। 15 करोड़ से 50 करोड़ पर आयद सुपर टैक्स खत्म। 50 करोड़ रुपए से सालाना आमदन पर सुपर टैक्स 10% से 8% करने की तजवीज़। गैर मुल्की असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के बैरून मुल्क इस्तेमाल पर विद होल्डिंग टैक्स 5% से 0.5% करने की तजवीज़। FTR की रियायत मजीद 3 साल तक देने की तजवीज़। बजट में एक्सपोर्ट इनकम पर आयद एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज मुकम्मल खत्म। एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम के तहत मार्कअप की शरह 19% से कम करके 4.5% कर दी गई। दिफाई बजट में 18% इजाफा, 3,000 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज़। दाखिली सलामती के लिए 259 अरब रुपए से ज़ायद मख्तस करने की तजवीज़। रवां साल के दौरान नजरसानी शुदा दिफाई बजट 2,595 अरब रुपए किया गया है। दिफाई बजट में पाक फौज के लिए 1,284 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। पाक फजाइया के लिए 573 अरब, पाक बहरिया के लिए 293 अरब रुपए तजवीज़ किए गए। वज़ीर ख़जाना ने ऑपरेशन बनियानुल मरसूस को कौमी तारीख का एक अहम बाब करार देते हुए कहा कि ये कामयाबी बरसों की पेशावराना तरबियत और तैयारी का नतीजा है। आज दुनिया पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत की मौतरिफ है और कई ममालिक पाकिस्तानी जंगी तैयारों में दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना ने फील्ड मार्शल को भी खैराज तहसीन पेश किया। बजट के बाद अवाम को पेट्रोल में मामूली रिलीफ। मुसलसल 5वीं बार पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी। पेट्रोल 4 रुपए, डीजल 2 रुपए फी लीटर सस्ता। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपए 78 पैसे मुकर्रर। डीजल 378 रुपए 78 पैसे में फरोख्त होगा। उधर ओगरा ने मिट्टी का तेल 1 रुपए 49 पैसे फी लीटर महंगा करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मिट्टी के तेल की कीमत 282 रुपए 19 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की दावत। कहा, पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में अक्सरियती जमात बनकर सामने आई। हमारे मुंतखब अरकान पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए वोट देंगे। नून लीग GB में हुकूमत साजी पर पीपल्स पार्टी की हिमायत करती है। मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर नून लीग का होगा। हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग में फार्मूला तय पा गया। बिलावल भुट्टो की तस्दीक। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की वज़ीर आज़म की पेशकश का खैर मकदम करते हैं। कहा, पीपल्स पार्टी की GB में अक्सरियत को तस्लीम करना जमहूरी रिवायत का तसलसल है। इसहाक डार और मोहसिन नकवी ने यकीन दहानी कराई थी। नून लीग हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी का साथ देगी। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की खिदमत में तमाम सलाहियतें बरूए कार लाएगी।